तो फ्रेंड, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। एक पुराना जहाज के अंदर बहुत सारा सोना का खजाना छुपा हुआ है। तो उस खजाना को लेने के लिए लोगों ने क्या करती है, यही एडवेंचर को लेके आज की इस वीडियो। तो टुडे फिल्मी बॉय एक्सप्लेन अनचार्टेड। तो मूवी का स्टार्टिंग में हमें दो भाइयों को दिखाए जाते हैं, जिनमें से छोटा का नाम नेट था। वो दोनों एक म्यूजियम में जाके एक मैप को चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और दोनों को पकड़ के एक ऑर्फन हाउस में ले जाते हैं। दरअसल इन दोनों के माँ बाप नहीं था, इसलिए दोनों बचपन से ही ऑर्फन हाउस में रहा करते थे और वो दोनों पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरों की फैमिली से है। वो दोनों मैप को चुराने की कोशिश इसलिए कर रहा था क्योंकि उस मैप में खजाने का राज छुपा हुआ था। ऑर्फन हाउस के ये सिस्टर पुलिस से कहती है कि नेट अभी छोटा है, तुम एक काम करो, नेट की बड़े भाई को लेके चले जाओ, क्योंकि नेट की बड़े भाई बहुत बार चोरी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नेट का बड़ा भाई भाग जाने का प्लान बनाते हैं। वो अपने सामान को पैक करने की बहाने में अपने रूम में जाते हैं। नेट का बड़ा भाई नेट को एक लेटर देते हैं और खिड़की से भाग जाते हैं। नेट जब उस लेटर को ओपन करती है तो उस पर जब लाइटर का रोशनी डालते हैं तो वहाँ पर कुछ लिखा था। उस लेटर में ये लिखा था कि हम पायरेट्स की फैमिली से हैं और हम बाद में जरूर मिलेंगे। इसके बाद 15 साल के बाद का सीन दिखाए जाते हैं और यहाँ हम नेट को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो गया था। जी हाँ, ये वही लड़का है जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम में स्पाइडरमैन बने थे। वो अभी एक बार में काम किया करता था। तो एक दिन उस बार में विक्टर नाम की एक आदमी आते हैं। वो नेट को कहती है कि मैं तुमको और तुम्हारा भाई को जानती हूँ, लेकिन नेट उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और विक्टर जाते जाते नेट के लिए एक कार्ड छोड़ के जाते हैं। उस कार्ड में विक्टर का एड्रेस लिखा हुआ था। अगला सीन में हम देखते हैं कि नेट विक्टर के घर में आते हैं। विक्टर के घर में वही मैप को देखते हैं। इसी मैप को सालों पहले नेट और उनके भाई ने चुराने की कोशिश किया था और वहाँ पे विक्टर भी आ जाते हैं। तो नेट विक्टर से बोलती है कि ये तो वही मैप है ना जिसे लेने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया था और ये एक खजाने का नक्शा है और इस रास्ते में जाके बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को दे दिया है, लेकिन कुछ भी हासिल उसे नहीं हुआ। इसके बाद विक्टर नेट को एक किताब दिखाती है और नेट कहती है कि ये कोई आम जहाज नहीं है, ये बहुत ही एक पुराना जहाज है जिसका कीमत 500 करोड़ रुपया से भी ज्यादा। और उस जहाज के अंदर 18 लोगों ने मिलकर बहुत सारा सोने का खजाना छुपाया था। नेट को जब खजाने के बारे में इतना कुछ पता था तब विक्टर उसे जाने कैसे देता। विक्टर भी उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देते हैं। नेट विक्टर के साथ काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। अगली सुबह में जब दोनों जा रहे थे तब नेट विक्टर को एक साइन दिखाती है और वो कहती है कि ये कोई साइन नहीं बल्कि उस खजाने तक पहुंचने का चाबी है। विक्टर बोलती है इनमें से एक चाबी तो मेरे पास है और दूसरी चाबी हमें चुराना होगा। विक्टर बोलती है वो दूसरा चाबी उस कंपनी के अंदर है, उसे हमें वहाँ से चुराना होगा। बाद में विक्टर किसी भी तरीके से उस कंपनी में जाके दूसरा चाबी को चुरा लेते हैं। चाबी को लेके जब वो वहाँ से आ रहा था तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाते हैं जिनका नाम था ब्रैट। ब्रैट कहती है कि ये चाबी मुझे दे दो और वो ये सब कुछ उसके बॉस से कहने से कर रहे थे। उसके बॉस कौन है बाद में पता चल जाएगा, लेकिन तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाती है और विक्टर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में विक्टर चाबी को लेके नीट के साथ बार्सिलोना स्पेन में चले जाते हैं। वहाँ पर उनको फ्रेजर नाम की एक लड़की मिलती है। फ्रेजर विक्टर को पहले से ही जानती थी, लेकिन वो नेट को नहीं जानती थी। यहाँ नेट को पता चलता है कि पहला चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास थी और अब फ्रेजर चाबी को लेके भाग जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम भाग दौड़ने के बाद विक्टर फ्रेजर से बोलती है कि तुमने चाबी तो ले लिया, लेकिन इस चाबी को कहाँ और किस वक्त इस्तेमाल करनी है ये तो सिर्फ नेट को ही पता है। ये सुनने के बाद फ्रेजर उन दोनों के साथ काम करने में राजी हो जाते हैं। नेट बोलती है कि बहुत साल पहले मैंने सुना था कि उन 18 लोगों ने उस खजाना को एक चर्च में छुपाया था। बाद में वो तीनों चर्च में पहुंच जाते हैं। वो तीनों चोरी छुप के चर्च के बेसमेंट में आ जाते हैं और उन्हें चाबी लगाने की एक जगह भी मिल जाते हैं। विक्टर किताब पढ़ के बताती है कि चाबी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, लेकिन जैसे ही चाबी को घुमाते हैं, चाबी को घुमाने के बाद स्टैचू के पीछे से एक गुप्त रास्ता ओपन हो जाती है। नेट बोलती है कि मैं और फ्रेजर इस गुप्त रास्ते से जा रही हूँ और तुम बाहर रास्ते से आओ। नेट और विक्टर अपने फोन को जीपीएस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। उस गुफा के अंदर जाते ही नेट और फ्रेजर एक डांसिंग बार में पहुंच जाते हैं।
उस बार के लोगों के साथ जब नीट ने फाइट कर रहा था तब फ्रेजर दूसरी रास्ता को ओपन करने की कोशिश कर रहा था और वो रास्ता ओपन होते ही नीट और फ्रेजर वहाँ से भाग जाती है। अंदर जाने के बाद दोनों को फिर से तीसरा दरवाजा नजर आती है, लेकिन जैसे ही फ्रेजर उस दरवाजा को खोलते हैं तभी वहाँ पानी भरना स्टार्ट हो जाते हैं। पानी को कम करने के लिए दूसरा और एक दरवाजा ओपन करना होगा जिसको एकमात्र विक्टर ही खोल सकता था क्योंकि विक्टर बाहर से है। विक्टर जल्दी ही चाबी देके उस दरवाजा को खोल देते हैं और वो दोनों सेफली वहाँ से बाहर आ जाती है। और अब बारी थी फाइनल दरवाजा को खोलने का। विक्टर बाहर वाली एक होल से उन दोनों को देख रहा था। नीट विक्टर के पास से चाबी लेके उन दोनों चाबी को एक साथ मिला के उस फाइनल दरवाजा को खोल देते हैं। फाइनल दरवाजा की अंदर जाने के बाद उन्हें बड़ा बड़ा ड्राम जैसा कुछ दिख रहा था। नेट फ्रेजर को अपने ऊपर उठाती है ये देखने के लिए कि उस ड्राम के अंदर क्या है और वो देखती है कि उस ड्रम के अंदर चीनी या नमक जैसा कुछ था, मतलब भाई साहब खजाना नहीं था। और तभी ड्रम अचानक टूट जाते हैं और उनमें से एक मैप निकल के आते हैं और यही खजाने के पास ले जाने का असली मैप था। लेकिन फ्रेजर ने नेट को मार के बेहोश करके उस मैप और चाबी को लेके भाग जाती है। मतलब लड़की हमेशा धोखेबाज होते हैं। खैर जो भी है, इसके बाद नेट के पास विक्टर आते हैं। विक्टर नेट को बोलती है कि तुम्हारा भाई मर चुका है, लेकिन तुम्हारा भाई का सपना था कि तुम उस खजाने के तक पहुंच जाओ। नीट बोलती है कि ठीक है, मैं उस खजाने के पास जरूर जाऊंगा। इसके बाद हम फ्रेजर को ब्रैड और उनकी बॉस के साथ देखते हैं, यानी कि फ्रेजर इन दोनों के लिए काम कर रही थी। इसके बाद ब्रैड के बॉस अपनी पूरी टीम को लेके एरोप्लेन में बैठकर खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। प्लेन के अंदर बॉस बोलती है कि ये खजाना एक टाइम उनके परिवार का था, लेकिन वो किसी भी तरीके से गुम हो गया था। लेकिन तभी ब्रैड आके अपनी बॉस को मार देते हैं। फ्रेजर समझ जाती है कि ब्रैड ने जब अपनी बॉस को नहीं छोड़ा तो जाहिर सी बात उसको भी नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है और प्लेन के अंदर ही छुप जाते हैं। और यहाँ पे हम नीट और विक्टर को देखते हैं जो कि एक गाड़ी की डिक्की से प्लेन में आ चुकी थी और वो दोनों फिर से उस खजाने की मैप को चुराने की कोशिश करती है। मैप को चुराने के बाद विक्टर पैराशूट से प्लेन से कूद जाते हैं, लेकिन नेट वहीं पर ही रुक जाते हैं। वो सारे कार्गो को पैराशूट के साथ अटैच करके खोल देते हैं, जिससे प्लेन का सारा सामान बाहर जाने लगते हैं। बाद में फ्रेजर एक कार को चला के नेट के साथ प्लेन के बाहर कूद जाते हैं और अब वो दोनों हवा में उड़ रहे थे। और तभी नेट एक कार्गो की पैराशूट को ओपन करती है और वो दोनों उस कार्गो से समुद्र पर गिर जाते हैं। वो दोनों तैरते हुए एक बीच में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक होटल में रहने के टाइम वो दोनों मैप को समझने की कोशिश करती है। बाद में जब फ्रेजर सो जाती है तब नेट पूरी रात मेहनत करके उस मैप को समझ लेते हैं और कुछ नोट्स भी बना लेते हैं। सुबह में जब फ्रेजर उठती है तब वो देखती है कि नेट ने मैप को समझकर एक नोट तैयार किया है और फ्रेजर फिर से चला के दिखाकर उस नोट को लेके भाग जाती है, मतलब फिर से धोखेधारी। बाद में नेट जब सुबह में उठती है तब वो देखती है कि वो नोट वहाँ से गायब थी। ये देखकर वो मुस्कुराने लगते हैं। दरअसल नेट उस नोट पर गलत लोकेशन बताया रखा था और फ्रेजर उसी को लेके भाग गया और असली लोकेशन नेट के पास थी। अगला सीन में हम देखते हैं कि नेट अपनी बोट में उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि एक आइलैंड में था और इस तरह ब्रैड भी नेट पर नजर रखे हुए थे। नेट ने पानी में तैरते हुए गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं जहां वो दो बड़े बड़े जहाज था जिसको ढूंढते हुए ना जाने कितने सारे लोग अपनी जान को गवा चुके थे। उस जहाज के अंदर जाते ही नेट को बहुत सारा सोने का खजाना मिलती है। तभी वहाँ पे विक्टर आ जाती है। नेट विक्टर से बोलती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। विक्टर बोलती है जीपीएस की मदद से, क्योंकि तुमने तो मेरे फोन के साथ जीपीएस कनेक्ट करके रखा था। बाद में जब दोनों खजाना को देख रहे थे तभी वहाँ पे ब्रैड अपनी पूरी टीम को लेके आ जाती है। नेट और विक्टर छुप जाते हैं। ब्रैड हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से वो दो जहाज को लेकर जाने वाली थी। ब्रैड को पता था कि खजाने के साथ उन दो जहाज की कीमत करोड़ों में था। और अब विक्टर और नेट बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे हमें ब्रैड के टीम के साथ विक्टर और नेट की काफी जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलते हैं। फाइट करते टाइम एक जहाज टूट जाते हैं। इस सीन में ब्रैड कहती है कि जो चीज मेरा नहीं हो सकती वो और किसी का नहीं हो सकता और ऐसा कहकर वो जहाज की नंगर को खोल देते हैं जिससे कि हेलीकॉप्टर और जहाज आगे नहीं बढ़ पाते और सोने का भरा हुआ बैग नीचे गिरने वाली थी। तभी विक्टर अपने हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट में करके उस बैग को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्टर ब्रैड पर सोने का भरा हुआ बैग को फेंक के मारती है जिससे वो बैग और ब्रैड पानी में गिर जाते हैं। और कुछ टाइम बाद रस्सी टूटने की वजह से पूरा के पूरा जहाज ब्रैड पर
गिर जाते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है और जहाज नीचे तैरने लगते हैं। बाद में नीट हेलीकॉप्टर में आके अपनी जेब से एक एक करके सोने को निकालने लगते हैं। ये देखकर विक्टर बहुत खुश हो जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि एक बोट नीट की हेलीकॉप्टर को पीछा करते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि धोखेबाज फ्रेजर था जिसको नेट ने बेवकूफ बना दिया था। और इसी के साथ इस मूवी का यहाँ पे एंड हो जाती है। दोस्तों आज के लिए यहाँ तक। मैं मिलूंगा फिर से और एक नया वीडियो के साथ।